सतगुरु आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम आपको अंतः अनुभूति में डॉक्टर सर्वेश्वर जी को हुए अनुभव, एनलाइटनिंग एक्सपीरियंसेस, तुम्हें सदैव दो काम करने हैं, सुनाने जा रहे हैं। नूरमहल आश्रम में महाराज श्री के कक्ष के बाहर जो लॉबी बनी हुई है, मैंने स्वयं को इस दिव्य अनुभव में वहां बैठे हुए देखा। प्रतीक्षा थी महाराज श्री के दर्शनों की। उस समय महाराज श्री के कक्ष के भीतर कुछ प्रचारक बहनें बैठी हुई थीं। उन सभी को किसी प्रोग्राम में जाना था, इसलिए महाराज श्री स्वयं उन्हें भजन सिखा रहे थे। प्रतीक्षा की घड़ियां लंबी होते देख मैंने लॉबी में बैठे भैया से कहा, भैया मुझे महाराज श्री को प्रणाम करना है। भैया ने कहा, अभी तो महाराज श्री बिजी हैं, तब तक आप यहीं बैठकर साधना कर लीजिए। मैंने कहा, ठीक है भैया। इतना कह मैं वहीं साधना में बैठ गया। लेकिन आज तो चाहकर भी साधना में मेरा मन नहीं लग रहा था। भीतर से गुरु दर्शनों की खींच पड़ रही थी। आंखों से अश्रु बह रहे थे और अंतरात्मा ने एक ही रट लगाई हुई थी, मुझे महाराज श्री के दर्शन करने हैं। इतने में वे सारी गुरु बहनें कक्ष से बाहर आ गईं और महाराज जी ने उन्हें जो भजन सिखाया था उसे गुनगुनाने लगीं। अब तो मानो आंसुओं ने सारे ही बांध तोड़ दिए और अविरल गति से आंखों से बहने लगे। है बहनों ने मुझसे कहा, भैया अब आप अंदर चले जाइए। मैं जैसे ही अंदर गया तो देखा कि महाराज श्री का वह छोटा सा कक्ष एक हॉल में बदल चुका। महाराज श्री अपने आसन पर विराजमान हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ी टीवी स्क्रीन लगी हुई है। टीवी में सत्य के विरोध की न्यूज चल रही थी। मैंने भीतर प्रवेश कर महाराज श्री के चरणों में प्रणाम भी कर लिया, लेकिन महाराज श्री का पूरा ध्यान न्यूज में ही था। वे बड़े ही गंभीर होकर न्यूज सुन रहे थे। थोड़ी देर के बाद महाराज श्री ने मेरी तरफ देखा और बोले, तुम्हें सदैव दो काम करने हैं। मैंने हाथ जोड़ते हुए पूछा, महाराज श्री कौन से दो काम? महाराज श्री, पहला तुम्हें सदैव ऊपर ही रहना है और दूसरा जरूर किया करो केवट प्रसंग। अपनी ऐसी आज्ञा देकर महाराज श्री फिर से टीवी की ओर देखने लगे। वैसे तो महाराज श्री की आज्ञा से मैं बाल्यकाल से ही कथा कर रहा हूँ, लेकिन इस समय उनकी इस बात को सुनकर मैं सोच में पड़ गया। अभी तो मेरी पीएचडी चल रही है। महाराज श्री ने तो मुझे पढ़ाई करने की आज्ञा दी थी, फिर कथा कैसे, केवट प्रसंग कैसे? उस समय तक मेरी पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई थी। अपनी सोच से बाहर निकलते हुए मैंने कहा, महाराज श्री जैसा टीवी में दिखाया जा रहा है, क्या ऐसा समय सच में आएगा? क्या हमारी भी ऐसी ही परीक्षाएं होंगी? महाराज श्री, हाँ ऐसा समय ही काम करना है। जेवायो जाएगा, लेकिन उस समय तुम्हें केवल एक FNSTHN में। महाराज जी कौन सा काम? महाराज श्री, जब भी जीवन में ऐसा समय आए तो उस समय तुम ऊपर चले जाना। मैंने लगभग सिर खुजाते हुए कहा, महाराज श्री ऊपर ऊपर कहाँ जाना है? महाराज श्री अपने हाथ को ऊपर की ओर ले जाते हुए बोले, ऊपर जाना है, नीचे नहीं आना है। इतना कहकर महाराज श्री अनंत शयनम मुद्रा में लेट गए। मैं महाराज श्री के पास गया और उनके चरणों को अपने कंधे पर रखकर दबाने लगा। मैंने फिर धीमे से स्वर में कहा, महाराज श्री इसका मतलब हमें ऐसी परिस्थिति में हर पल सुमिरन करना है, अपने भीतर स्थित हो जाना है। महाराज श्री मुस्कुराते हुए बोले, हूँ समझ गए न तुम? इस दिव्य अनुभव के सिमटते हुए मैं यह समझ गया था कि हम सभी साधकों को निरंतर ऊपर उठने का प्रयास करना है और भक्त केवट जैसा समर्पण भाव लेकर आगे बढ़ना है। अपने अनुभव दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हेल्पलाइन नंबर 0987031437 पर शेयर करें। सतगुरु आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।